करें तो विंडो ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड की जो विंडो होती है उस विंडो के बारे में हम अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि वर्ड की विंडो में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में कई आइटम प्रदर्शित होते हैं। मतलब अगर वर्ड की विंडो देखें उसमें कई आइटम्स होंगे, ठीक है, जिनके प्रयोग द्वारा किसी भी दस्तावेज को बनाया, क्रिएट और उस पर कार्य किया जाता है। अगर उस विंडो को देखेंगे उसमें कई आइकन्स होंगे, कई ऑप्शंस होंगे और उनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्या क्या है। ये विंडो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ये विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। अगर हम इस विंडो को देखें कि विंडो में क्या क्या चीजें हैं, तो अगर हम देखें सबसे लेफ्ट साइड और कॉर्नर पे देखें तो यहां पे एक बटन होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस बटन। क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। और ये विंडो विंडो का कोई भी सॉफ्टवेयर होता, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सब में आपको ये आइकन यहां पर मिलेगा। इस आइकन को क्या बोलते हैं, ऑफिस बटन। आगे देखते हैं, यहां पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब कुछ ऐसे टूल्स जो हमें जल्दी से एक्सेस करने हैं और जो ज्यादा जरूरी हैं वो यहां पे होते हैं। उसके बाद आपका है डॉक्यूमेंट नेम। जब भी आप फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, जब भी आप फाइल को सेव करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट का जो नाम होता है वो आपका ऊपर जो है ये पोर्शन को बोलते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार पर वो आपको दिखाई पड़ता है। उसके बाद टैब, यहां आपको टैब्स मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं, टैब। टैब में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं ये पोर्शन है, ये जो दिख रहा है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रूलर। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रूलर एंड दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये क्या है आपका, वर्टिकल रूलर। वर्टिकल रूलर एंड हॉरिजॉन्टल रूलर, मतलब आपको अगर हॉरिजॉन्टली कोई चीज को सेट करना है तो आप हॉरिजॉन्टल रूलर की मदद से कर सकते हैं, और वर्टिकली आपको कोई चीज सेट करना है तो आप वर्टिकल रूलर से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे, लास्ट में आपको मिलेगा स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप यहां देखेंगे तो दिखाएगा नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं और यहाँ वर्ड किस पेज पर हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये सब सारे चीजें जो हैं आपको यहाँ मिलेंगी। ठीक, और भी अगर देखना चाहें, राइट कॉर्नर पे देखिए 3 बटन होते हैं। एक बटन है आपका मिनिमाइज का, दूसरा है रिस्टोर का और तीसरा है मैक्सिमाइज या क्लोज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो के प्रमुख भाग की बात करेंगे। हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या मेन पार्ट है, जैसे अभी हमने फिगर में इससे पहले देखा ही। तो अगर मेन पार्ट की बात करें तो सबसे ऊपर हमारा होता है टाइटल बार। क्या होता है, जो ऊपर एक पट्टी होती है उसको बोलते हैं टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेज का नाम टाइटल बार में दर्शाया जाता है। टाइटल बार इसीलिए नाम ही है, चूंकि वो बार है इसलिए एक पट्टी है इसलिए बार बोलते हैं, क्योंकि टाइटल उसमें लिखा रहता है इसलिए उसको बोलते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार पर जनरली टाइटल का नाम, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे उस डॉक्यूमेंट के नाम से ही उस टाइटल बार का नाम होगा। प्लस टाइटल बार में राइट कॉर्नर पर देखें तो 3 बटन आपको जनरली मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का। और जो बीच वाला है मैक्सिमाइज बटन, वो अगर आपका डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज है तो वो रिस्टोर बदल जाता है और रिस्टोर है तो मैक्सिमाइज में। आगे बात करते हैं फाइल टैब। अगर फाइल टैब की बात करें तो इस फंक्शन के प्रयोग द्वारा फाइल की जानकारियों यानी इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित सिस्टमैटिक किया जाता है। क्या करते हैं हम भी, अगर फाइल टैब की बात करें तो जितने भी फाइल संबंधित चीजें हैं उनको सिस्टमैटिक ढंग से कर सकते हैं। यह फंक्शन दस्तावेजों इन डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित सेव करने, साझा, शेयर करने एवं प्रिंट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। उसकी मदद से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हम क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें तो इस टूल बार के अंतर्गत सुरक्षित यानी हम सेव करना, अंडू करना अथवा रीडू करना जैसे निर्देश अर्थात कमांड प्रदर्शित होते हैं। यानी इसके अंदर जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसके अंदर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे सेव करना, हमें फाइल को सेव करना है, अंडू करना, अंडू कर सकते हैं, रीडू करना, रीडू कर सकते हैं, जैसे कमांड को प्रदर्शित किया जाता है। यानी उस कमांड उसके अंदर रहते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। आगे अगर हम रिबन की बात करें, व्हाट इज द रिबन। रिबन में क्या होता है, इस फंक्शन में प्रत्येक टैब, जितने भी आपके टैब होते हैं, सामान्य कार्यों अर्थात कॉमन टास्क के शॉर्टकट की
जो भी कॉमन काम होते हैं उनके शॉर्टकट की तरह कार्य करता है। यह निर्देश टैब के रूप में प्रदर्शित डिस्प्ले होता है, यानी इसके एक तरह से कमांड के रूप में होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। आगे अगर हम रिबन टैब की हम बात करते हैं तो यह फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रत्येक टैब के किसी विशेष कार्य स्पेशल वर्क में पूरे टास्क के लिए उससे संबंधित उपकरण या टूल्स प्रदर्शित करता है। यानी जो भी रिबन होते हैं, हर रिबन में स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए टूल्स दिए होते हैं जो पर्टिकुलर हमारे वर्क को परफॉर्म करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं इंसर्शन पॉइंट की हम बात करें, यानी प्रविष्ट बिंदु की हम बात करते हैं, तो यह बिंदु या पॉइंट स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वह लाइन है। ये क्या है? इट इज अ लाइन जो आपके द्वारा टाइप किए हुए टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है, यानी इंसर्शन पॉइंट। ये आपका कुछ इस तरह का रहेगा, ये देखिए ऐसे आई की तरह रहता है इंसर्शन, मतलब आप यहां कुछ लिखना चाहें तो लिखें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्क्रॉल बार। अगर स्क्रॉल बार का नाम ही है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल मतलब इस ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट करने के लिए। यह फंक्शन दस्तावेज डॉक्यूमेंट को ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह डॉक्यूमेंट को ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी हम सिस्टम में क्या क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें हैं हम उसको आसानी से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं। आगे बात करते हैं स्टेटस बार। नाम ही है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या क्या स्टेटस के बारे में बताएगा। तो यह स्क्रीन पर प्रदर्शित डिस्प्ले हो रहे दस्तावेज अर्थात डॉक्यूमेंट एरिया का वर्णन करता है। किसका करता है? डॉक्यूमेंट एरिया का वर्णन करता है। एवं प्रविष्ट बिंदु अर्थात इंसर्शन पॉइंट की स्थिति यानी लोकेशन को दिखाता है। ये दिखाता है कि जो पर्टिकुलर इंसर्शन पॉइंट है वो आपका कहां किस पोजीशन पे। आगे हम बात करते हैं प्रोग्राम विंडो नियंत्रक। अगर हम प्रोग्राम विंडो नियंत्रक की बात करें, प्रोग्राम विंडो कंट्रोलर, ठीक, तो इस फंक्शन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एवं रीस्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोग्राम विंडो कंट्रोलर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम विंडो कंट्रोल की मदद से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब होता है वो आपके जो इस टास्क बार हो उस पर छोटे से आइकन के रूप में आ जाता है। मैक्सिमाइज मतलब पूरे स्क्रीन पर हो जाएगा। रिस्टोर मतलब ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। रिस्टोर में आप क्या है स्क्रीन के साइज को छोटा बड़ा अपने आप कर सकते हो, वहां पे आप उसको रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। और ये ऑप्शन की मदद से हम डॉक्यूमेंट के साथ आसानी से जो भी हम काम करना चाहें कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फाइल टैब। अगर हम फाइल टैब की बात करें तो फाइल पे क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में समझते हैं। फाइल टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक मुख्य भाग है। अगर हम टैब की बात करें तो ये उसका एक मेन पार्ट है। अगर हम फाइल टैब की बात करें, फाइल टैब पर क्लिक करने के पश्चात, अगर हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के पश्चात एक बैक स्टेज व्यू प्रदर्शित होता है। एक क्या होता है? एक बैक स्टेज व्यू आपका डिस्प्ले होता है जिसमें फाइल की जानकारियां, ठीक है, फाइल की जितनी भी जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है को व्यवस्थित मैनेज करने, उसे सुरक्षित अर्थात सेव करने या साझा करने एवं प्रिंट करने जैसी सुविधाएं होती हैं। मतलब हम उसको शेयर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम बैक स्टेज की बात करें, बैक स्टेज व्यू 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले भाग में कमांड प्रदर्शित होता है। पहला भाग कमांड होता है जिसमें हम कमांड यूज कर सकते हैं जिन्हें फाइल पर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कमांड में क्या होता है कि आप फाइल से रिलेटेड सारे काम करते हैं कि फाइल से रिलेटेड हम क्या क्या काम कर सकते हैं। दूसरा अर्थात मध्य भाग, ठीक है, दूसरा अर्थात मध्य भाग में उस फाइल से संबंधित विकल्प ऑप्शन उपस्थित होते हैं। एवं तीसरा भाग, थर्ड भाग की बात करें, तीसरे भाग में फाइल संबंधित अतिरिक्त विकल्प यानी हम डिफरेंट ऑप्शन उपस्थित होंगे, उसमें और भी डिफरेंट ऑप्शन वहां पे उपस्थित होंगे। अब आगे हम बात करते हैं रिबन की, ठीक। तो रिबन देखते हैं तो विभिन्न प्रोग्रामों के कार्यों अर्थात टास्क को पूरा करने के लिए निर्देशों अर्थात कमांड को आसानी से खोजने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में रिबन का प्रयोग करते हैं। आगे देते हैं रिबन टैब्स का समूह। रिबन टैब्स का समूह ग्रुप होता है। रिबन क्या होता है? टैब्स का समूह होता है और प्रत्येक टैब में उससे संबंधित निर्देश अर्थात कमांड होते हैं। हर टैब में कमांड होते हैं, कमांड स्पेसिफिक होते हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं।
इस फंक्शन के प्रयोग द्वारा निर्देश अर्थात कमांड देकर किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। कोई भी कार्य हमें पूरा करना है तो हम उस कमांड की मदद से, कोई भी कार्य मतलब उस फाइल से संबंधित कार्य, उस फाइल से जो भी संबंधित कार्य होगा उस रिबन में होगा वो हम कार्य परफॉर्म कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नई MS एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर होते हैं। तो नई वाले में जो होते हैं 2 पावर 8 होता है। कितना होता है? 2 पावर 8। आगे बात है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन स्वीट का भाग है। तो स्वीट मतलब होता है कि ऑफ, मतलब किस स्वीट, मतलब एक तरह से बात करते हैं पैकेज। तो यह किसका है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। हमने शुरुआत की क्लास में आपको बताया था कि MS ऑफिस एक पैकेज है। इस पैकेज के अंतर्गत कई सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, MS एक्सेस हो। तो जो MS एक्सेल है वो इसी का पार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आंकड़ों अर्थात डेटा को में प्रविष्टि इंटर किया जाता है, जो पंक्तियों अर्थात रोज अथवा कॉलम्स के ग्रिड को निर्मित करता है। तो उसकी बात करते हैं सेल्स। तो क्या है? सेल्स में इंटर किया जाता है। जो सेल्स होते हैं सेल्स में ही हम वैल्यू को लिखा करते हैं। किसमें लिखते हैं? सेल्स में ही हम वैल्यू को लिखते हैं। आगे बात करते हैं कि पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने में प्रयोग किया था। किसका प्रयोग करते हैं? स्पीकर नोट्स का हम प्रयोग करते हैं। उसे बोलते हैं नोट्स व्यू। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नोट्स व्यू बोलते हैं। प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के समय चयनित अर्थात सेलेक्ट की गई स्लाइड को छिपाने, हाइड करने के लिए हम हाइड स्लाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड स्लाइड। स्लाइड को हमें छुपाना है। आगे हम बात करते हैं वास्तविक स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नजर आता है। स्लाइड सॉर्टर किसके? तो स्लाइड सॉर्टर एक व्यू होता है। इस स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम क्या करते हैं? पूरा जितना प्रेजेंटेशन होता है वो दिखाई पड़ता है। इसकी मदद से हम अपने स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत से ऑप्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ने के लिए प्रयोग होने वाले शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आप प्रेजेंटेशन है उसमें अगर आपको नया स्लाइड आपको ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट की बात करें तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड, ठीक है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड की डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन की बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो किस जनरली किस पेज में है, वो किस सेटअप पे है। तो उसमें होता है लैंडस्केप। हम सभी लोग जानते हैं कि व्यू दो प्रकार के होता है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। तो MS वर्ड में जनरली हम लोग पोर्ट्रेट व्यू पे काम करते हैं, लेकिन अगर हम PPT की बात करें तो इसमें जो डिफॉल्ट पेज सेटअप होता है वो आपका होता है लैंडस्केप होता है, ठीक। आगे बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आगे बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग्स बॉक्स में अधिकतम जूम 2 का मान कितना होता है, मतलब अधिकतम कितना हम जूम कर सकते हैं। तो वह अधिकतम हम 400% हम जूम कर सकते हैं। आगे बात करेंगे पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प को रखा गया था। स्लाइड सॉर्टर विकल्प को रखा गया था, तो कहां रखा गया था? रिव्यू टैब के अंतर्गत इसे रखा गया था। रिव्यू टैब के अंतर्गत इसको रखा गया था। आगे हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को लिखना, राइट। तो बहुत आसान है टेक्स्ट को लिखना। तो बिल्कुल आप कर्सर, माउस से कर्सर को वहां क्लिक करेंगे, इंसर्शन पॉइंट दिखेगा, आप जो टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं। तो किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को टाइप करने का तरीका, मेथड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भिन्न डिफरेंट होता है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर पैराग्राफ की लाइन के अंत में लिखना है, ठीक है, तो आपको इंसर्शन पॉइंट को लास्ट में ले जाना पड़ेगा। इंसर्शन पॉइंट को अपने आप दूसरे लाइन में स्थान से ट्रांसफर हो जाता है और दस्तावेज नए परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ, जैसे वर्ड है, अब जैसे इसमें हमें यहीं पे लिखना है तो यहाँ आप कर्सर है, यहीं पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसके नीचे वाला अपने आप चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और नए पैराग्राफ में लिखना। अगर आपको यहाँ लिखना है तो आपने यहाँ लिख के इंटर बटन दबा दिया तो आपका कर्सर नीचे आ गया, आप वहाँ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ जाने के लिए इंटर की का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें पैराग्राफ
पे जाना है, नेक्स्ट पे करना है तो कर्सर लेके इंटर बटन दबा देंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ चाहिए। यदि टाइप किए गए परिच्छेद यानी पैराग्राफ में कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई है तो शब्द विन्यास, स्पेलिंग के नीचे लाल रंग की लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्पेलिंग गलत होती है तो रेड वेवी कलर यानी रेड लाइन प्रदर्शित होता है। यह टाइप किए गए परिच्छेद में व्याकरण अशुद्धि यानी ग्रामर एरर है तो शब्द के नीचे हरे रंग की, अगर स्पेलिंग गलत है तो रेड कलर आता है और ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो ग्रीन वेवी कलर्स उसके नीचे आता है।